पंडित जी, अब हम अपना अगला प्रश्न पूछते हैं। ये हम जानना चाहते हैं, प्रेरणा भी मिलती है कि जैन दर्शन का वो कौन सा सिद्धांत है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और कैसे। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सब लोग अनेक अनेक विद्वानों के ऐसे अभिप्राय लेते हैं, उससे सबको अलग अलग व्यू मिलता है। ऐसा थोड़ा थोड़ा हमने आगे पीछे देखा है तो आइडिया मिला, और उससे नई चीज सामने आती है। अब इसमें तो ये है कि आपका प्रश्न ये नहीं है कि कौन सा सिद्धांत होना चाहिए। आपका कहना यह है आपको जिसने ज्यादा प्रभावित किया हो। यद्यपि प्रभावित तो अनेक सिद्धांतों ने किया, और अनेक ने क्या, सभी ने किया। लेकिन अब वो अंदर जो बैठा रहता है उसको ही बताना है कि कहीं ना कहीं तो किसी न किसी पर स्पेशल झुकाव होता है। यद्यपि है तो दो, लेकिन मैं एक को टारगेट करूंगा। होने को तो क्रमबद्ध पर्याय सबसे ज्यादा प्रभावित करती है या मुझे की है, जिससे हर समस्या का समाधान उससे हो जाता है। कहीं भी आकुलता हो रही हो तो उससे शांति मिल जाती है। पता चलता है कि जिस समय जो होना है, जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है वही होगा। उसको इंद्र तो क्या, जिनेंद्र परमात्मा भी टालने में समर्थ नहीं है। जब ऐसा चिंतन करते हैं तो ऑटोमेटिक आकुलता कम हो जाती है और दृढ़ता मजबूत होती है। लेकिन फिर भी इतना होने पर भी मुझे एक, हो सकता है कई लोगों को अटपटा लगे, अपनी अपनी है। अब जो पूछा है तो अपना ही। ओह, एक सेकंड, लाइट गई यहाँ पे शायद। पर पंडित जी आप विजिबल हैं और आवाज भी आ रही है। हाँ, एक। हमारा अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। हाँ, एक दो हफ्ते से। आज बहुत सी बातों का खुलासा हुआ तनु जी, इस क्वेश्चन के माध्यम से। बिल्कुल। और सेकंड क्वेश्चन में तो पंडित जी के ऊपर जैसे क्वेश्चंस की बौछार आ गई थी। हाँ। हाँ, ये मेघा जी उनकी के उनको नॉलेज इतनी है ना कि वो लगता है कि ये भी पूछ लो, ये भी पूछ लो। और आप हाँ, यदि वो इनकी बुक पढ़िएगा, वो मतलब मेरे मैंने तो अभी आ गए पंडित जी। हाँ, उसका नाम बता दीजिएगा एक बार दोबारा। हम्म, ढाई की रचना है। मैं शेयर कर। घाईद्वीप। हाँ, संरचना परिचय। ढाई संरचना। पीडीएफ होगी क्या इसकी? हाँ, मैं हाँ, शेयर। पीडीएफ है ना, शेयर किया ना। जी पंडित जी। हाँ जी, जी। बोलूँ अभी आवाज आ रही है? ये डिस्टर्ब होता है ना तो लिंक बिगड़ जाती है, तो फिर वो जो भाव आना चाहिए वो थोड़े से, चलो मूल मूल मुद्दे दोबारा। पर ही आते हैं। जी, दोबारा पूछूं मान लीजिए, नहीं नहीं, प्रश्न क्लियर है। माने अभी तो हमने क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा की, लेकिन अभी जो मुझे, जो समझ लो वर्तमान की हर परिस्थितियों में जो सब प्रकार के समाधान देता है, मुझे लगता है मुझे कर्म सिद्धांत ज्यादा, कर्म सिद्धांत का विषय ज्यादा प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। एक सेकंड, आवाज आ रही बराबर? हाँ, है ना? थोड़ी ये आ स्लो रही आ है। रही कर्म थी, आ सिद्धांत रही। का विषय। एक, अभी लाइट आई है तो मैं, या तो मैं वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड।
एक सेकंड। अब शायद आएगा सुनी। एक सेकंड। अभी बोलूं? जी पंडित जी। देखो, जो जिस विषय पे मैं बोलने वाला हूँ वो वही विषय हमें प्रैक्टिकली सामने आ रहा है। अभी बोलने की इच्छा हुई और लाइट चली गई, वाईफाई बंद हो गया। इसको कहते हैं अंतराय कर्म का उदय। ये मुझे मतलब मुझे ये कहना है, मुझे कर्म सिद्धांत वाला जो है कर्म फिलॉसफी है, मुझे ज्यादा प्रैक्टिकली ज्यादा प्रभावित करती है। क्योंकि दुनिया के या जीवन के जितने भी प्रसंग घटते हैं, हर प्रसंग में एक एक कदम पर जो भी घटना घटती है उसमें कर्मोदय का विचार कर लें तो किसी भी ना व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है और ना कोई भगवान पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। क्योंकि ज्यादातर सबकी आदत ऐसी है, सबकी, मेरी अपन सबकी जो भी हो, जिनकी नहीं हो वो इसको इसमें से आउट रहे, नहीं तो वो सोचे हम पे भी आरोप लगा दिया। ज्यादातर लोग तो दुनिया में एक तो भगवान को याद करते हैं, हे भगवान तुमने क्या किया, मेरे लिए क्या दिया, या मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम तो सब लोग उससे पार हो चुके हैं, ना भगवान को इस संबंध में आरोप लगाते हैं, ना उनको थैंक यू बोलते हैं। पता है कि भगवान तो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन हाँ, इंसानों पर जरूर आरोप लगाते हैं। किसी को कुछ भी हो जाए तो हम इसकी वजह से, उसकी वजह से, उसने किया। घर में भी कुछ माहौल खराब हो, झगड़े हो, कुछ हो जाए तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर आरोप लगा के और अब स्वयं छुट्टी पा लेता है कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। कर्म सिद्धांत हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हुआ, ए टू जेड जितना भी हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, वह अपने द्वारा बांधे गए कर्म के उदय के अनुसार ही हो रहा है। शरीर की पूरी संरचना कर्म के उदयाधीन है। अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलना ये कर्म उदयाधीन है। जो भी परिस्थितियां हमारे सामने बन रही हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वो अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार ही चलती हैं। अब कोई थर्ड पर्सन हमारे हमारे लिए कुछ अच्छा कर दे, बुरा कर दे, ये वाली बात तो जैन दर्शन में किसी भी रूप में है ही नहीं। माने घर के भी सारे झगड़े खत्म कर दे कर्म सिद्धांत। जो आरोप लगाते हैं ना एक दूसरे पर, रिश्तों में ही आरोप ज्यादा लगते हैं, जिनसे मतलब ही नहीं उन पे तो क्या आरोप लगाएं। पति पत्नी के भी जितने भी आपस में झगड़े हों, एक दूसरे पर ही सब थोप देते हैं, आरोप लगा देते हैं। ये विचार कर लें कि सब हमारा कर्म का उदय ही है, तो वहां कहीं कोई किसी पर आरोप लगाए ही नहीं। आरोप लगाने वाली व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमें परेशान कर ही नहीं सकता और ना सुखी कर सकता है। हमारा साता वेदनी का उदय होगा तो अनुकूलता का वेदन होगा, असाता का उदय होगा तो प्रतिकूलता का वेदन होगा। तो हमारे उदय के अनुसार ही वैसी ऐसी सिचुएशन बन जाती है। मरण होना है तो आयु कर्माधीन है। कोई हमें बचा नहीं सकता, कोई हमें मार नहीं सकता। डॉक्टर बचा लेता है, असंभव। अथवा कोई आतंकवादी हमें मार दे, अथवा किसी ने हमें कोई चोट पहुंचाई, हो ही नहीं सकता है। डिटेल जितना करें बहुत कम है, क्योंकि समय भी उतना लिमिटेड है। नहीं तो इस विषय पे तो जितना चर्चा करें उतनी कम है। माने जीवन की हर एक एक घटना पर हम कर्म फिलॉसफी घटाएंगे तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी थर्ड पार्टी है नहीं, दो ही है बस, मैं और मेरा कर्मोदय। तीसरा कोई है ही नहीं। जब जब भी संकट आए, दुख आए, तो यही विचार करना कि ये मेरे ही कर्म का उदय है, उससे हो रहा है।
कोई कुछ नहीं करता, कोई तकलीफ, ना सास ससुर किसी बहू को तकलीफ देते हैं, ना बहू कोई प्रतिकूल आती है। जो आती है, हमारे पाप का उदय हो तो वो हमें प्रतिकूल लगने लग जाती है, हमारे पुण्य का उदय हो तो वही अनुकूल लगने लग जाती है। उदय अपना लाओ ना, दूसरे पर क्यों आरोप थोपते हो? हमारा खुद का पाप का उदय है, हमें पति खराब मिला, हमें सास खराब मिली, उदय हमारा, आरोप दूसरे पर। है ना? ऐसे ही सब जगह से घटा लें, बच्चे हमारी सुनते ही नहीं, बहुत खराब हैं। बच्चे खराब नहीं, हमारा उदय खराब है। बच्चे तो जैसे हैं वैसे ही हैं। माने हम आदतन ही ऐसे बन चुके हैं कि जब भी थोड़ी सी भी प्रतिकूलता हुई, तुरंत किसी न किसी पर आरोप लगाए बिना नहीं रहते। जबकि कोई व्यक्ति किसी में कुछ इंटरफेयर नहीं करता। बच्चे आज्ञाकारी, हम खुश हो जाते हैं। कोई आज्ञाकारी नहीं है किसी के बच्चे। अच्छा, क्या बात करते हो, हमारे तो हैं नहीं है। आपका ऐसा उदय है तो वे आज्ञाकारी लगते हैं। उदय है सो लगते हैं। उदय खराब हो जाएगा ना, तो वे विपरीत दिशा में भागते हुए दिखाई देंगे। तो ना कोई बच्चे, ना कोई पति, ना कोई पत्नी, ना सास, ना ससुर, ना बहू, घर के कोई भी मेंबर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। एक, ना कोई किसी की हेल्प करते हैं। दोनों ही बातें परम सत्य हैं। अपने कर्मोदय के अनुसार ही सब व्यवस्था है। यदि अपने लौकिक प्रैक्टिकली जीवन में, अभी मुंबई में गया था 10 लक्षण में, जवेरी बाजार, वहां कई लोगों ने शाम को डिमांड की आप कर्म सिद्धांति लो। तो पूरा पूरे जीवन भर, माने 10 दिनों में पूरे जीवन की जो घटनाएं अपनी घटती हैं, उन सभी घटनाओं पर प्रयास किया। कई बार ऐसा नहीं होता, वो लोग में कहते हैं ना, लोग में दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। मम्मी बच्चे के लिए मिठाई बनाती है, बच्चे को मिलती है। यदि उस बच्चे के भोगांतराय का शयोपशम हो, मिठाई संबंधी लाभांतराय का भी क्षयोपशम हो, और साता वेदनी का उदय हो, तो उसको मिठाई मिलेगी। नहीं तो उसका मिठाई देते ही उसका फ्रेंड आ जाएगा, उसको मिल जाती है। हो जाता है। वो कई बार तो फ्रेंड को मिली, उतने में ही उसके हाथ से छूट गई, और तुरंत वो किसके लिए बनाई? मिठाई तो बनाई, लेकिन वो जिसके भोगांतराय का क्षयोपशम होगा, लाभांतराय का क्षयोपशम होगा, साता वेदनी का उदय होगा, वो उसे ही मिलेगी, किसी को नहीं। माने एक एक घटनाओं पर हम ये सब कर्म सिद्धांत घटाते हैं, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल निर्भर हो जाओ, अपने परिणाम सुधारो, वो बाकी सारी व्यवस्थाएं कर्म को सौंप दो, उदयानुसार है, चलने दो, और अपन बस फ्री होके निश्चिंत हो जाओ। निर्भर होने की बहुत अच्छी कला है, ये हम कर्म सिद्धांत से मिलती है। तो मुझे तो ज्यादा उस पे ही उपयोग भरोसा जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत है, बाकी सबका अपना अपना।